तो अब आप में से सबसे पहला काम अपने प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये देखना है कि आपने जो अपना प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में, कंज्यूमर की बेसिक नीड की कैटेगरी में देखना है, कंज्यूमर की जो है इनसिक्योरिटी पे से सिलेक्ट करना है, ट्रेंड से सिलेक्ट करना है, ओकेजनली प्रोडक्ट है, या लोगों के इमोशन। इसके बाद आपने एक प्रोडक्ट के, मैंने आपको कहा आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, जो सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपने एक प्रोडक्ट को सर्च कर लिया। ठीक है, कि आपने उसमें से एक चीज टारगेट कर लिया, तो आपने कंज्यूमर की इनसिक्योरिटी को टारगेट कर लिया या कंज्यूमर की बेसिक नीड को टारगेट कर लिया। ठीक है, तो हम लोग जरा किसी भी, फॉर एग्जांपल हमने उसमें से डिस्कस के लिए बेसिक नीड को हम लोग ने टारगेट किया, और बेसिक नीड में हम लोग ने उसमें से क्लोथिंग को टारगेट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये देखना होता है कि उस चीज की कितनी डिमांड है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने आजकल के एक जॉगर्स कोई भी या कोई क्लॉथ्स हो गए, बल्कि उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना प्रोडक्ट रिसर्च एनालिसिस की। पहले जो मैंने उनमें से किसी एक को टारगेट करने के बाद मेरा माइंड हुआ कि मैं कस्टमर की बेसिक नीड्स पे जाऊंगा। बेसिक नीड मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं उस पर देखूंगा वो जो चीज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी डिमांड है या नहीं है। तो डिमांड चेक करने के लिए आपको सबसे पहले सर्वे करना पड़ता है। ठीक है, सर्वे सबसे पहले तो आपका जो अपनी आंखें हैं, ऑब्जर्वेशन है, यही सबसे बड़ा आप लोग का सर्वे है। ठीक है, तो आप अपने इर्द गिर्द देखें और आपको पता लग जाएगा कि किस चीज की डिमांड है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टूल्स होते हैं, जो कुछ फ्री टूल्स होते हैं और कुछ पेड टूल्स होते हैं। ठीक है, और एक मेथड होता है जो मैनुअल मेथड होता है, जिससे हम लोग चेक करते हैं उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है या कितनी डिमांड नहीं है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्री टूल्स, कि मैं फ्री टूल्स से हम लोग किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो देखिए, फ्री टूल्स में जो सबसे ज्यादा है वो क्या है, गूगल के टूल्स है। यहाँ पे मैंने गूगल ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने उसको गूगल में ट्रेंड देखना है। जो सबसे ज्यादा पे अच्छा फ्री का टूल है वो है गूगल ट्रेंड। ठीक है, अब चलिए इसको जरा डिस्कस करते हैं। गूगल ट्रेंड पे हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे। इसके लिए आपको ऐसे करना है कि उधर आना है, अपने ब्राउजर पे आना है, वहां पे लिखना है trends.google.com। ठीक है, जैसे आप ये एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे यूके होगा, आपने यहाँ से इसको अपनी कंट्री के हिसाब से कर लेना। अब जिस कंट्री में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, वो कर लें। ठीक है, अब उसके बाद आपने जो भी प्रोडक्ट टारगेट किया है आप उस पर वर्क कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने वो टर्म लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको क्लोथिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके आपको कुछ टॉपिक्स और भी सजेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल चले यहाँ पे फेस मास्क कर लेते हैं आजकल, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो गूगल आपको एक डीप एनालिसिस करके दे देगा। ये देखें, क्या है इसने बताया, 2000 अप्रैल से पहले इसका इतना ट्रेंड नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान के। तो क्या है, इस वक्त कोरोना आया तो देखें वक्त के साथ साथ ये क्या, इसका ट्रेंड बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ा, इस तरह से फिर इसके बाद एक पीक आ गई। इसका रिक्वायरमेंट 100% बढ़ गई, मतलब हर बंदे को इसकी नीड पड़ गई। फिर उसके बाद इसका ट्रेंड कम ज्यादा कम ज्यादा, अभी फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसने अभी क्या करे, मुझे आगे तक का भी ये ट्रेंड फॉलो करके बता, आज तक का ट्रेंड फॉलो करके बता दिया। ठीक है, अब आगे क्या ट्रेंड है वो वक्त के साथ साथ बता, इस तरीके से आप इससे ट्रेंड पता लग सकता है कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे अगर बॉटम में है तो नीचे आपको वो जो आपके प्रोविजन के हिसाब से भी होता है कि सिंध में कितने परसेंट लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इस्लामाबाद में, पंजाब में, फिर ये आपको बता रहे पाकिस्तान के किस किस एरिया में, पूरी पूरी डिटेल एनालिसिस बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है इससे रिलेटेड टॉपिक, जैसे मैंने क्लोथिंग के लिए लोग खादी को ढूंढ रहे, रीयूज ढूंढ रहे, फाइबर, डिफरेंट आपको और भी टॉपिक सिलेक्ट कर सजेस्ट कर रहे हैं, आप देखें। फिर उसके बाद आप यहाँ से उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, इसमें और उसमें क्या फर्क है। फिर आप इससे एनालिसिस करें किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, फिर आप उसको, उस प्रोडक्ट को वहाँ से फाइनल कर लें। ठीक है, गूगल ट्रेंड का यूज़ कर लेंगे, समझ आ गया यहाँ तक। तो ये एक फ्री टूल है, बजाय आप उसमें जाएं कि कुछ पेड टूल्स खरीदें, तो ये फ्री है, इसी पे वर्क करें, तो इससे भी इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो इसके बाद फिर एक और है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, सेम इसी तरह से। अब गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, आपको सर्च वॉल्यूम बता देता है। कोई भी जो है
प्रोडक्ट है उसके बारे में पता, आपको ये बता देगा कि इस प्रोडक्ट पे कितनी सर्च है। इसके लिए आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, जब आगे हम लोग इंशाल्लाह अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे तो उसके साथ हम लोग गूगल एनालिटिक्स को सर्च कर अटैच करेंगे, फिर वहां से हम लोग सर्च वॉल्यूम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो फिर उसके बाद आते हैं पेड टूल्स। तो उसके बाद फिर एक मैनुअल मेथड। सर एक चीज मैं बता दूं, जितने भी हमारे सब क्लासमेट्स हैं हमारे, उनकी आसानी के लिए, कि ये पेड टूल्स की कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, इनका भी सेम प्रोसेस होता है। और इनका तो बिल्कुल बल्कि पाकिस्तान में तो इतने हाई लेवल पे इस टाइम अमेजोन का जो भूत सबके सर पे सवार हुआ हुआ है, उसके भी हाथ पे इन टूल्स का इतने हाई लेवल पे बिजनेस हो रहा है पाकिस्तान में। ये एक लॉगिन आपको जिनसे ना एक टूल की एक मंथ की लॉगिन 1500 टू 2000 में मिल रही है। 4000 में आपको 3 के 4 जो है ना वो दे रहे हैं टूल्स यूज करने के लिए। तो द बेस्ट ऑप्शन इज गूगल ट्रेंड एंड गूगल एनालिस्टिक जो आप बता रहे हैं। आई थिंक एवरीवन शुड गो देयर रादर बिल्कुल देन पेड टूल्स। बिल्कुल, मैंने यही मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं इसी पे चाह रहा हूँ कि लोग फ्री टूल्स पे ही वर्क करें। Yes, तो sir. फायदा That's रहेगा very good, बहुत sir. People should go there. इंशाल्लाह। तो अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, आपके पास मैनुअल मेथड है। ठीक है, ये इंशाल्लाह ये आप लोग ने काफी सारे लोगों को पता भी होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए नेक्स्ट क्लास में मैनुअल मेथड आप लोग को पूरी किस तरह के शीट बनती है, आपको दराज वगैरह पे जाके किस तरह की आप प्रोडक्ट की एज, उसकी रेटिंग, इन सब की बेसिस पे वो पूरी एनालिसिस करते हैं। तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, वो भी आसान तरीका है। मैं तो यही कहता हूँ, फ्री टूल और ये मैनुअल मेथड, ये दोनों ही आपके पास रियल एग्जांपल्स होती हैं, ये आपके पास रियल चीजें होती हैं। तो इन पे ही अगर आप वर्क करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जी, इसके बाद आपने ये चेक कर लिया, जैसे स्टार्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ स्टेप्स हैं, तो जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय बताया। पहले आप लोग को प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसकी डिमांड चेक करनी है कि भाई उस प्रोडक्ट की डिमांड के आपको तरीके बता दिए थे। फिर गूगल ट्रेंड पे चेक करें, फिर कुछ पेड और फ्री टूल्स होते हैं, एनालिटिक्स पे चेक करें। ठीक है, तो फिर उन सब चीज़ों के बाद आपने एक प्रोडक्ट को फाइनल कर लिया। लाइक हमने इस पे फाइनल किया, हम लोग क्लोथिंग स्टोर का ओपन कर रहे थे, उसमें से हमने कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने उसकी देख ली, उसकी डिमांड भी है। ठीक है, और उसमें कंज्यूमर की नीड भी है उसमें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास हो। अब जब उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को फाइनल कर लिया, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है। तो उस प्रोडक्ट के क्या फायदा है जिसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा हो बट हमारे पास कुछ अवेलेबिलिटी ना हो। तो आपको सबसे पहले जो है डिमांड के बाद जो चीज़ चेक करनी है कि वाकई वो चीज़ है, उसकी अवेलेबिलिटी भी आपके एरिया में है या नहीं है। पता लगा आपने एक पिक्चर तो लगा दी, प्रोडक्ट आपका सेल भी है, बट आपको मिल ही नहीं रहा, कि अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर इससे आपका वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको अवेलेबिलिटी भी उस प्रोडक्ट की बाकायदा तौर पे चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहला और बेस्ट मेथड तो यही है, आप उसको अपनी लोकल होलसेल मार्केट में फाइंड करें। फॉर एग्जांपल आप कराची में हैं, तो कराची के अंदर मार्केट में जाएं, जो होलसेल की मार्केट है, जो आपकी नीचे उससे रिलेटेड मार्केट है, आपको वहाँ से होलसेल में मिल जाएगा। वहाँ से उसके प्राइस लें, फिर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे देखिए उसके प्राइस क्या है, आपको होलसेल रेट पे, बल्कि सबसे सस्ता आपको होलसेल रेट पे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी ऑनलाइन स्टोर में करेंगे तो वहाँ पे उसका जो वहाँ पे रिटेलर होगा उसका अपना भी कमीशन शामिल होगा। सबसे बेस्ट और चीप मेथड है वो आप उसकी अवेलेबिलिटी लोकल मार्केट में देखें। ठीक है, अच्छा, आपको प्रोडक्ट लोकल मार्केट में नहीं मिलता, तो फिर आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को आपने सोर्सिंग कर क्या है, ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह। भाई ऑनलाइन स्टोर जैसे अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, इसी तरह अमेजोन वगैरह से देखे, इन सब डिफरेंट जगह से जाके आप क्या है उन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी दे, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे आपको प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, वहां पे भी नहीं मिलता तो आप क्या लोकल मैन्युफैक्चर देखिए, आपके इर्द गिर्द जो मैन्युफैक्चर है उनसे कहे कि मुझे ये प्रोडक्ट बनवाना है। आपने कंज्यूमर के नीड देख ली, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। लोकल मैन्युफैक्चर से नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन स्टोर पे जैसे अली बाबा पे चले जाएं, तो अली बाबा पे आपको जो है हर तरह के होलसेलर में, बट उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और उसको अपने बल्क क्वांटिटी में लेना पड़ता है। बट उसके भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो भी इंशाल्लाह अगर हुआ तो फिर आगे कोर्स में इन कर देंगे कि अली बाबा से आपने किस तरीके से प्रोडक्ट मंगवाना है या क्या है। बट अभी तो इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग, बट ये आपका ऑप्शन कि आप इस तरीके से भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस से वो प्रोडक्ट वहाँ से मंगवा सकते हैं।
और अगर किसी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं तो बेशक उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा हो, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होना लाजमी शर्त है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, आपने उसके बाद प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी पता लग गई आपको कि भाई आपने जो प्रोडक्ट किया उसकी मार्केट में डिमांड भी है, वो लोगों की नीड भी है। ठीक है, उस वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल भी है, तो फिर वो प्रोडक्ट आप लोग के लिए बेस्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, वो क्या है, आपको उसका कंपटीटर एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि आपका प्रोडक्ट कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, ज्यादा एक चीज की डिमांड है, उसकी अवेलेबिलिटी भी है, इजी है, तो जाहिर सी बात है उसको मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेलर्स होंगे जो उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, उसकी मार्केट एनालिसिस करनी है। ठीक है, कि भाई उसके रेट देखने हैं कि भाई क्या है। आप जिस फॉर एग्जांपल आपने उस प्रोडक्ट के प्राइस सेट किए $100 और ₹100, तो अब आप क्या करें, मार्केट में देखें कि वो जो है आपके कंपटीटर्स है वो कितने पे ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो भी वो प्रोडक्ट 100 पे बेच रहे हैं या 120 पे बेच रहे हैं, या आपसे कम प्राइस में। अगर आपसे कम प्राइस में बेच रहे हैं और वो आपसे पुराने हैं, उनके रिव्यूज अच्छे, तो डेफिनेटली लोग वहां पे जाएंगे। बट अगर आप उनसे कम प्राइस रखेंगे तो फिर आपके चांसेस भी होंगे कि आपका प्रोडक्ट रैंक करने का। तो ये है। अच्छा, अब मार्केट एनालिसिस, आपको कंपेटेटर एनालिसिस करने के कुछ मेथड्स है। सबसे पहले तो ये है, आप अमेजोन पे जाएं, वहां पे देखें, उस प्रोडक्ट को सर्च करें, दूसरे जो है सेलर्स को देखिए वो क्या क्या चीज़ें हैं, उनके क्या प्राइसेस, इस तरह की एक पूरी लिस्ट बना लें। इस तरह दराज पे जाएं और डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे कंप्लीट जाके लिस्ट बना लें। एक ये तरीका है। ठीक है, इसके बाद एक मेथड ये, आप अपने लोकल मार्केट में जाएं, वहाँ पे देखिए ये आपको लोकल मार्केट में क्या रेट मिल रहे हैं, और वो रेट आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, तो वहाँ पे देखिए क्या प्राइस है। ठीक है, बट इससे भी एक और मेथड है जो आप लोग के लिए, उसके लिए आप एग्रीगेटर्स वेबसाइट यूज करें। ठीक है, इसके बारे में किसी को कुछ पता है, एग्रीगेटर वेबसाइट्स क्या होती हैं? कभी किसी ने यूज किया है इसको? बता देता हूँ। एग्रीगेटर वेबसाइट कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको प्राइस का सर्वे करके बता देती है। इसकी शॉर्ट एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आपने एक मोबाइल फोन परचेज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कोई सैमसंग का जो है, जो लेटेस्ट मॉडल आया है, या आईफोन 11 वगैरह हो गया, इस तरीके कोई आपने मोबाइल इसको टारगेट करते हैं। तो आपको क्या है, वो आप उसकी प्राइस आपको क्या पता, आप बजाय ये अमेजोन पे जाएं और ये दराज पे जाए, डिफरेंट मार्केट प्लेस पे जाए, उन सबको इकट्ठा एनालिसिस आपको जो करके देती है, उस वेबसाइट को कहते हैं एग्रीगेटर वेबसाइट। ठीक है, तो अब जरा ये चेक कर लेते हैं, एग्रीगेटर वेबसाइट के एग्जांपल चेक कर लेते हैं। देखें, यहाँ तक मैंने आपको बताया एग्रीगेटर वेबसाइट। एग्रीगेटर वेबसाइट्स क्या होते हैं, मैंने आपको इसका काम बता दिया। इसका काम ये होता है कि आपको पूरी प्राइस कंपैरिजन करके बता देता है कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट है, आपको बजाय अलग अलग वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप अमेजोन पे जाएं, आप जो है दराज पे जाएं, आप जो है फ्लिपकार्ट पे जाएं, डिफरेंट अलग अलग तरह की वेबसाइट पे उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एग्रीगेटर वेबसाइट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप किसी एक वेबसाइट पे जाएं, वो आपको किसी भी चीज़ की डीप एनालिसिस करके दे देता है। इसके लिए अगर हम लोग देखें कोई चीज़ चेक करें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ iPhone 11, तो अब आप देखिएगा ये आपको बैठे हुए ही डिफरेंट एनालिसिस का, ये एनालिसिस के नीचे आई हुई है। ये देखें, इसने आपको यहाँ पे प्राइसेस बता दी है। अगर आप अमेजोन से लेंगे तो आपको ये इतने में मिलेगा फ्री शिपिंग के साथ, यहाँ से लेंगे तो इस वेबसाइट से लेंगे तो इतने का मिलेगा। मतलब इसने डिफरेंट वेबसाइट के आपको प्राइसेस बता दिए ताकि इसकी आप आसानी से एनालिसिस करके दें। फिर उसके बाद आप किसी पे क्लिक करें तो उसकी कंप्लीट डिटेल वगैरह भी बता देगा। आप डायरेक्ट एक वेबसाइट से कंप्लीट वर्क कर सकते हैं। ये होता है एग्रीगेटर वेबसाइट। तो यहाँ से आप क्या करें, डिफरेंट वेबसाइट्स के प्राइस देखिए अपने कंपटीटर का, और वहां से आप अपनी एक सुटेबल प्राइस सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब आपने उसकी प्राइस भी देख ली, उसकी डिमांड भी देख लिया, उसकी अवेलेबिलिटी भी देख ली, हर चीज आपके सामने से एक। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपने सबसे लास्ट में चीज देखनी है, वो ये देखनी है, आपने जो प्रोडक्ट है उसकी शिपमेंट भी तो आपको अपने क्लाइंट को करनी है ना। वो शिपमेंट के लिए बस ये, तो उसकी शिपमेंट भी तो ऐसी होनी चाहिए जो आप आसानी से डिलीवर कर सकें। पता लगे वो चीज ऐसी है जो आप डिलीवर ही ना कर पाए,
तो ये भी आपके लिए इश्यू है। तो आपने जो शिप इन चीज़ों को फोकस रखें कि भाई आपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी शिपमेंट जो है इजी टू हैंडल हो, ठीक है, लाइट वेटेड हो, क्योंकि वेट जितना ज़्यादा होता है उतने ज़्यादा फ्रेट चार्जेस लगते रहते हैं और वो चीज़ ऑटोमेटिकली उतनी ज़्यादा महंगी होती रहती है। ठीक है, अनब्रेकेबल हो, वो चीज़ टूटने वाली नहीं है। तो आप लोग को ये रिकमेंडेड नहीं है ज़्यादा कि आप लोग जो है कोई ऐसी चीज़ जो रास्ते में ही टूट जाए। अगर उसकी आप पैकिंग पे फिर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसके पैकिंग चार्जेस पे भी लग जाएंगे, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। और फिर लास्ट में अगर उसको कोई अनसोफिस्टिक चीज़ होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ख़राब हो, लाइक केमिकल होगी जो लीकेज हो जाए, या इसी तरह और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो रास्ते के दौरान या वक्त के साथ साथ वो चीज़ ख़राब हो। तो ये सब फैक्टर्स को आप जो है इस पे अमल करें तो इन दी एंड इंशाल्लाह लास्ट में आप लोग अपने लिए अच्छा सा प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।